पुराने ज़माने में अक्सर मुल्कों पर बादशाह हुकूमत करते थे। कभी ऐसा भी होता कि किसी मुल्क का बादशाह बहुत जालिम होता और राय की भलाई के लिए कोई ख़ास काम ना करता, बल्कि मामूली सी खता पर भी उनको सख्त तरीन सज़ाएं देता। लोग डर और खौफ की वजह से अपने जायज़ हुकूक से भी दस्तबरदार हो जाते और यूं जालिम बादशाह आराम से अपने महल में शाही ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होता। लेकिन अक्सर बादशाह रहमदिल होते थे और अपने मुल्क और रया से मोहब्बत करते थे और हर वक्त मुल्क की भलाई के कामों में मसरूफ़ रहते थे। अपनी इस नेकी की वजह से वो ना सिर्फ ताहयात हुकूमत करते थे, बल्कि मरने के बाद भी तारीख में उनका नाम सुनहरी हरफों से लिखा जाता था। आज हम एक ऐसे ही रहम दिल बादशाह का जिक्र कर रहे हैं जो अपनी राय की खबरगिरी के लिए अक्सर भेस बदल कर महल से निकलता और ज़रूरतमंदों की मदद करता। एक दिन बादशाह मुसाफिर के भेस में करीबी गांव की तरफ जा निकला। वो बड़ा रोशन दिन था। किसान और मजदूर सब खेतों में काम कर रहे थे। बादशाह एक तरफ खड़ा होकर उनको काम करता हुआ देखने लगा। बादशाह ने करीब खड़े हुए मजदूर से पूछा, आज कल तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? मजदूर ने मुस्कुराकर बादशाह की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें काम चाहिए? बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, मैं मुसाफिर हूँ, अगले गांव जाना है, सस्ताने के लिए ज़रा सा रुक गया था। मजदूर ने बादशाह को मुसाफिर जानकर अपने साथ खाना खाने की दावत दी और कहा, फिर तो तुम हमारे मेहमान हो। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जिस दस्तरख्वान से कोई मुसाफिर पेट भर कर उठता है, अल्लाह ताला उनका रिज़्क कुशादा कर देता है। मजदूर की बात सुनकर बादशाह दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और मुतमईन हुआ कि मेरी राया गरीब ज़रूर है मगर कुशादा दिल की मालिक है, और अल्लाह का शुक्रगुजार हुआ कि अल्लाह ने उसको ऐसे मुल्क और अवाम से नवाजा है। बादशाह ने फिर सवाल किया, आजकल तुम्हारी गुजर बसर कैसे हो रही है? मजदूर बोला, गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, शाम को 4 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसमें से 1 रुपया मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ और दूसरे रुपये में से अपना कर्ज उतारता हूँ, तीसरा रुपया मैं उधार दे देता हूँ और चौथा रुपया कुएं में फेंक देता हूँ। बादशाह मजदूर की बात सुनकर सोच में पड़ गया और पूछा कि जब तुमने कर्ज अदा करना है तो फिर 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देते हो और अपने कर्ज की अदायगी छोड़कर किसी दूसरे को कर्ज क्यों दे देते हो? ये सुनकर मजदूर मुस्कुराया और बोला, अरे नादान मुसाफिर, 1 रुपया मैं अपने माँ बाप को देता हूँ क्योंकि बचपन में उन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे पाल पोस कर इस काबिल किया कि उनका ये कर्ज अब मैं अदा करता हूँ और ये मेरा फ़र्ज भी है। दूसरा रुपया जो मैं कर्ज देता हूँ, दरअसल वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ। जब वो बड़े हो जाएंगे और मैं बूढ़ा, तब वो मेरा ख्याल रखेंगे और यूं अपना कर्ज उतारेंगे। तीसरा रुपया मैं कुएं में डाल देता हूँ, यानी ये रुपया मैं खैरात कर देता हूँ, उसका फ़ायदा मुझे दूसरे जहान में होगा। हो सकता है इस छोटी सी नेकी के सिले में अल्लाह मुझे बड़ा अजर दे दे। मजदूर की बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसकी अक्लमंदी की दिल ही दिल में दाद देता हुआ महल की तरफ लौट आया। अगले दिन बादशाह ने अपना आदमी भेजकर उस मजदूर को दरबार में तलब कर लिया। डरता कांपता मजदूर जब बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह को देखकर पहचान गया। बादशाह ने मजदूर को हुक्म दिया कि अपनी आमदनी और खर्च के बारे में कल जो कुछ तुमने मुझे बताया था वो मेरे वजीर को भी बताओ। मजदूर ने अपने 4 रुपए का हिसाब जब वजीर के आगे पेश किया तो बादशाह की तरह वजीर भी थोड़ी देर के लिए सोचों में पड़ गया। बादशाह ने वजीर से मजदूर की बात का मतलब पूछा। दरअसल बादशाह अपने वजीर की जहानत को आजमाना चाहता था। वजीर इस फौरी शाही हुक्म पर घबरा गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वजीर ने बादशाह से इस मुअम्मा को हल करने के लिए चंद दिन की मोहलत मांगी। बादशाह ने वजीर को 2 दिन की मोहलत दे दी और उसके साथ ही मजदूर को ताकीद कर दी कि वजीर को इस बारे में कुछ नहीं बताना। हाँ, ये हो सकता है कि जब तुम मेरा मुंह 100 बार देख लोगे तब तुमको वजीर को बताने की इजाज़त होगी।
اور بادشاہ کو یقین تھا کہ کسی صورت بھی مزدور ان 2 دنوں میں 100 بار دربار میں نہیں آ سکے گا۔ بادشاہ نے مزدور کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا تاکہ وزیر کی پہنچ اس تک نہ ہو سکے۔ وزیر نے بہت سوچ بچار کی مگر مزدور کی بات کا کوئی واضح جواب اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا اور وقت بھی کم تھا۔ آخر وزیر کے ذہن میں آیا کہ مزدور کو کچھ لالچ دے کر اس معمہ کا حل بتانے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلی رات کو وزیر شاہی مہمان خانے میں مزدور سے بہت رازداری سے ملا اور اس سے التجا کی کہ اگر میں اس سوال کا درست جواب نہ دے سکا تو میں بادشاہ کی نظروں سے گر جاؤں گا اور وزیر کے منصب سے بھی ہٹا دیا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور سزا بھی بھگتنی پڑے۔ میری پریشانی کا خیال کرو۔ مزدور نے بہت پس و پیش کی، آخر ایک شرط پر مزدور بتانے پر آمادہ ہوا کہ اگر وزیر اس کو 100 اشرفیاں دے تو وہ اس کو حل بتا سکتا ہے۔ وزیر نے 100 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی مزدور کو دے دی۔ اتنی ساری اشرفیاں دیکھ کر مزدور بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی دولت نہیں دیکھی تھی۔ مزدور نے ان اشرفیوں کو ایک بار گن کر تھیلی میں رکھا اور پھر وزیر کو ساری بات بتا دی۔ اگلے دن وزیر خوش خوش دربار میں آیا اور بادشاہ کے حضور اس معمہ کا حل پیش کیا۔ بادشاہ سن کر حیران ہو گیا۔ اس کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ مزدور نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ نے مزدور کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا اور اس سے جواب طلب کیا۔ مزدور نے بہت اطمینان سے جواب دیا، حضور، آپ نے شرط لگائی تھی کہ بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد بتانے کی اجازت ہوگی۔ میں نے وزیر کی دی ہوئی 100 اشرفیوں میں آپ کا منہ دیکھ لیا، یوں میں نے آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ مزدور کی بات سن کر بادشاہ اس کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو بہت سے انعام و اکرام دے کر عزت سے رخصت کیا اور اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔